उसके जितने देखने वाले मुख्तार अंसारी इसी 120 नंबर कोर्ट में आते थे, बजरंगी और वो आते थे। ना चाहिए वोट को बांटना चाहिए तो मुख्तार अंसारी को ले लिए। अब आने वाला समय उससे पहले अतीक अहमद को ले लिए। अब आने वाला समय सुना जा रहा धनंजय के बारे में सुनी जा रही है, अरविंद केजरीवाल के बारे में सुना जा रहा है मीडिया में, इसके साथ साथ आजम खान के बारे में सुना। कितना को मारोगे तुम कि जब कोर्ट कचहरी तुम है, हाई लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो भाई सबको बंद कर दो, ताला लगा दो और देश में ऑर्डर कर दो। जो आजकल वाकई में इनडायरेक्ट इमरजेंसी हो गया है, एक गृह युद्ध की स्थिति छिड़ गई है। तुम डिक्लेयर कर दो कि जो मजबूत होगा उसको जो है वो अपने आप को देख लेगा, या पुलिस जो है अपने आप में जो डिसाइड करना वो कर लेगी। कोर्ट कचहरी बंद रहेगा, फिर पुलिस जिसको भी उठाएगी उठा कर बंद कर देगी। पाकिस्तान जैसा कहानी बन जाएगा, वो नेपाल और वो जो है बांग्लादेश जैसा और श्रीलंका जैसा कहानी बन जाएगा। आप वही मुख्तार अंसारी है जिसका जो नाना जो है उस्मान, आप जानते हो ना, जिसको नौशेरा का शेर कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान ने बार बार कहा कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी मामले पर जो है लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार जो है आरोप लगा रहा है कि उनको जो है जहर देकर के मारा गया है। वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी का ये कहना है कि अगर 10 साल बाद भी उनके कब्र को खोदा जाएगा तो एक एक सबूत, एक एक गवाह जो है कोर्ट में पेश करेंगे। ऐसे में हमारे साथ जो है वकील साथी अधिवक्तागण, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। इस मामले पर क्या सोचते हैं सर? इस मामले पर जिस तरह से परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है उनको जो है जहर देकर मारा गया, वहीं एक पूरे डीजीपी ये भी कह रहे थे जब जो है जेल में जब पिस्टल जा सकती है तो जहर क्यों नहीं जा सकता। इस तरीके के मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर इस तरह की कोई भी मामला आता है तो ये एक संगीन है और एक जुर्म है, और इस पे जो है कोर्ट को जो है इसको संज्ञान में लेनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बात नहीं आती है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद चाहे किसी और का, एक गुज्जर थे यहाँ पे, उनको भी मारा गया था। इसकी कोई बात नहीं है कि भाई किसको मारा जा रहा है किसको नहीं मारा। लेकिन कस्टोडियल अगर किसी की डेथ हो रही है, अगर कस्टोडियल डेथ हो रही है तो क्यों डेथ हो रहा है किसी का? भाई इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका क्यों किया जा रहा है ऐसे? किसी को कस्टोडियल, किसी को गोली मार दिया जा रहा है। देखिए, अगर कोई एक्यूज बनता है, अगर उसे कन्विक्ट बनाया जाता है कि हाँ इसको कन्विक्ट हो गया, इसको सज़ा दी जाएगी 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 6 महीना के, जो भी, तो वो बाद में डिसाइड होने के बाद से, कन्विक्शन होने के बाद से, आप जो बिना कन्विक्शन से पहले आप जो उसको डिसाइड कर दो और मीडिया ट्रायल कर दो कि ये आदमी एक्यूज है, ये आदमी चोर है, इसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, तो मीडिया की कौन सी राइट है भाई? ये किसी और लीडर का, चाहे हमें क्या राइट है कि हम किसी को जो है कोर्ट की डिसाइड से पहले हम ये डिसाइड कर दे कि ये आदमी चोर है? या आपको भी हम बना सकते हैं, कोई हमें भी बना सकता है। दूर बैठे हुए लोग जो है उसे पता नहीं है क्या सच है। जो मीडिया फैलाती है कि ये आदमी ये है, तो वो उसी बात को जो है लोग भी सुनते हैं, उसी पे वो बार बार जब उसी बात को बोला जाता है, जिस तरह से मोदी जी का कहना है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो झूठ जो है सच बन जाए, तो उसी तरह से कहानी ये होती है कि इतना बार मीडिया उसको बोलती है कि किसी भी आदमी को कन्विक्ट बना दिया जाता है, किसी आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, उसी के बीच में फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। सर, कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है परिवार की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए? देखिए, कानून, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो है कोई भी आदमी हो, कोई भी आदमी, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का अपना चाहने वाला कोई भी हो, चाहे वो सिंगल आदमी हो, अगर इस तरह से मर्डर होता है और वो जेल प्रशासन के और जेल के अंदर में होता है, तो उसे जो है उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसे हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। बात ये आती है मुख्तार अंसारी पे आके, बात जब टिक गई है तो उस पर बात होगी। बात है कि जब मुख्तार अंसारी के बेटे और बाकी सब लोग जब ये बता रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, और वो खुद जेल में से बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, नहीं एक बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और उस पॉइजन दिया जा रहा, पहले भी दिया जा चुका था। इसके साथ जो खाना बनाने वाला था वो भी बीमार पड़ गया जब वो एक दिन खाना खाता है। तो इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं ली? और उसके बाद से जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में आपने क्यों नहीं संज्ञान में लिया? जब सुप्रीम कोर्ट में तो आप संज्ञान में क्यों नहीं लिया? कोर्ट का काम क्या है? जनता और मीडिया ट्रायल की बात नहीं है यहाँ पे, कोर्ट का काम क्या है? आज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, चाहे शहाबुद्दीन, चाहे कोई क्या बोलते हैं, और भी जितने भी लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, तो आज लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन कल किसी और का होगा। बुलडोजर बाबा लोगों को बुलडोजर से जब घर तोड़ रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो कोई दलित है उसका तोड़ा जा रहा है, या कोई गुंडा तोड़ा जा रहा है। लेकिन जब उसका घर टूटना स्टार्ट हो गया, उनको जब उजाड़े जाने लगा है, तो वो कहेंगे नहीं ये गलत है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इस हिंदुस्तान में भी सेम वैसे स्टोरी होने जा रही है
कि आज किसी और को, परसों किसी और को, आज हमारी बारी कल तुम्हारी बारी, ये पारा पारी। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है और जो लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और मीडिया में तुम तड़ाका कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी सांसद 2 बार, अगर कोई भी सांसद बनता है, विधायक 2 बार 3 बार चुन के आता, तो ऐसा तो नहीं कोई विधायक जो चुन के आता है वो कोई एक कम्युनिटी उसको वोट देती है। उस एरिया में जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी 12% है, बाकी वहाँ पे ब्राह्मण और भूमियार और ये सब बिरादरी सबसे ज़्यादा और बाकी है, तो वो कैसे जीत जा रहा है। और उसके जितने देखने वाले, मुख्तार अंसारी इसी 120 नंबर कोर्ट में आते थे, बजरंगी और वो आते थे, उसमें मैक्सिमम टाइम में बहुत सारे लोग जाते थे, हम भी जाते थे, सब लोग जाते थे। उसमें जो मुख्तार अंसारी को हमने देखा कि वो लोगों के, उनका जो देखने वाले लोग थे वो मैक्सिमम ब्राह्मण थे, मैं देखा कि मैक्सिमम राजपूत थे, मैक्सिमम भूमियार बिरादरी से थे। मैं दंग रह गया कि एक जो मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करने वाला, उसके जो जितने देख रेख वाले हैं वो सब ब्राह्मण है, भूमियार है, राजपूत है। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुख्तार अंसारी क्या। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि ये आदमी जो गरीबों का मसीहा है। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखे होंगे शहाबुद्दीन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाह उड़ाते हैं और बहुत सारी बात बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे मालिक का और बाकी लोगों की लड़ाई थी वहाँ पे जमींदारों के बीच में। अब उसमें शहाबुद्दीन जो वहाँ के राजपूत थे, भूमियार थे, जो धन्नाद थे, जो मजबूत लोग थे, उनका वो प्रोटेक्शन करते थे, वो मालिक से बचाते थे। तो कल कुछ लोग जो है जाकर उस बंदे को ऐसा कन्विक्ट बनाया कि वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा। सेम कहानी वहाँ पे दलितों का, ओबीसी का, जो मजबूत लोग हैं उनकी जो है, अगर वो बंदा उसका प्रोटेक्शन करता था, उसको सपोर्ट करता था, तो उसको लोग ये कन्विक्ट बना के और उसके ऊपर एक प्रचार स्टार्ट कर दिया। आप बताइए। जो सर आप बता रहे थे कि यहीं कोर्ट में जो है मुख्तार अंसारी आते थे, मुन्ना बजरंगी, तो किस मामले में आते थे? देखिए, अब किस मामले में आते थे इस पे हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं वही नो। हाँ, वकील साहब का कहने का मेन मकसद ये है कि अगर खुद ही फैसला करना है तो फिर कोर्ट कचहरी किस लिए बनी हुई है, वो ये। हाँ, ये बात सच है। ये भाई हमारे ने कहा कि जब कोर्ट कचहरी तुम है, हाई लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो भाई सबको बंद कर दो, ताला लगा दो और देश में ऑर्डर कर दो। जो आजकल वाकई में इनडायरेक्ट इमरजेंसी हो गया है, एक गृह युद्ध की स्थिति छिड़ गई है, तुम डिक्लेयर कर दो कि जो मजबूत होगा उसको जो है वो अपने आप को देख लेगा, या पुलिस जो है अपने आप में जो डिसाइड करना वो कर लेगी। कोर्ट कचहरी बंद रहेगा, फिर पुलिस जिसको भी उठाएगी उठा कर बंद कर देगी। पाकिस्तान जैसा कहानी बन जाएगा, वो नेपाल और वो जो है बांग्लादेश जैसा और श्रीलंका जैसा कहानी बन जाएगा। आप वही मुख्तार अंसारी है जिसका जो नाना जो है उस्मान, आप जानते हो ना, जिसको नौशेरा का शेर कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान ने बार बार कहा कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, और उसने जो है कश्मीर को उस पाकिस्तानियों से उसने स्नेच किया और उसने 12 या 13 जो उसके टैंक को उड़ाए और आखिरी में जाके खुद ब खुद वहाँ लेट गया वो बंदा ने। उसी घर का वो लड़का है जिसका जो नाना जो है, दादा जो है मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे और जिन्होंने कांग्रेस आज़ादी से पहले, जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद किया, उसको जो सबसे पहले कांग्रेस को ऑफिस देने वाले जो दरियागंज में, वही मुख्तार अंसारी थे, जो मुख्तार अंसारी के जो दादा हुआ करते थे। उसी मुख्तार अंसारी के जो चाचा हुआ करते थे, जो बीर अब्दुल हमीद हुआ करते थे, जिन्होंने कई सारे टैंक को उड़ाए। उसी मुख्तार अंसारी के जो वाइस प्रेसिडेंट जो हामिद अंसारी थे, वही मुख्तार अंसारी जो है एक जो है क्या बोलते हैं, धावक हुआ करता था। लेकिन बाद में आप जानते हैं पॉलिटिकल क्या होता है, जब पॉलिटिक्स में आप जाते हो तो एक के बाद कोई ना छोटी करके आपके ऊपर मल्टी जो केसेज उसमें आ जाते हैं। लेकिन वो केसेज बाद में जो पब्लिक के बीच में जाता है तो होता है कि भाई इतने केसेज आ गए इनके ऊपर, ये क्रिमिनल है, ऐसे इस तरह का। मैं नहीं कहता कि वो क्रिमिनल थे या नहीं थे, मेरा ये कहना है कि जुडिशरी पे ये क्वेश्चन मार्क है, लॉ पे क्वेश्चन मार्क है, प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या अगर वो एक्यूज थे, अगर कन्विक्ट थे, तो उसे कोर्ट सजा देगी या तुम सजा दोगे? और उसे जो क्या स्वीट पॉइजन जैसे मीडिया में आ रहा है, उसकी फैमिली मेंबर बोल रहे हैं, क्या आप उसे स्लो पॉइजन से मारने की कोशिश करोगे? यानी कि कितना बड़ा आदमी ताकतवर को तुम स्लो पॉइजन से मार सकते हो, तो ये आम जनता है उसको क्यों नहीं मार सकते हो? यानी कि ये क्या चल रहा है इस देश में? अब क्या करना? आप देखो इलेक्टोरल बॉन्ड से, खासकर आज इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने आप को डेविएट करने के लिए सब किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से देखो, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में खुल के आ गया कि जितने बड़े बड़े जो टाइकून थे उनसे सबसे पहले उनके ऊपर छापा मारा गया ईडी का, और जब वो पैसे नहीं दिए तो उनको क्या किया, उनके ऊपर जो है उनसे पैसा लिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा ली गई और उसके बाद से फिर उनको छो गए। ये अरविंद केजरीवाल के भी केस में सेम ऐसा कंडीशन हुआ। तो आप सोच सकते हो इस देश का जो पीएम है
वो इतना बड़ा स्नेचर है, एक पीएम है, इतना बड़ा रैकेट चलाता है और उसमें सीबीआई ईडी को जो है अपने लिए इस्तेमाल करता है। इस देश का पीएम और जो यहाँ का गृह मंत्री है वो किस तरह से इस देश को जो बरकरार रहा, देश जो महंगाई में और धर्मवाद में आपस में छिड़ता जा रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या हम हिंदू मुस्लिम से हमें खाना मिलेगा? मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो है मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को बेल नहीं मिलती, तो क्या लगता है कि अब मिल पाएगी, जा पाएगी? वो बेल मिलता है या नहीं मिलता वो उनकी बात है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो दोषी हैं तो उनको नहीं मिलेगा, दोषी नहीं है तो मिलेगा। मेरा उस पर ना जाना, मेरा मुख्तार अंसारी से भी मेरा ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई बात है। मेरा क्वेश्चन बस यही है कि क्या पुलिस प्रशासन और जो नेता नगरी है और मीडिया जो है वो डिसाइड करेगी कौन आदमी एक्यूज है, कौन आदमी एक्यूज नहीं है, किसका घर टूटेगा, किसका घर नहीं टूटेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे नहीं देश चलेगा, क्या वो करेगी? और कौन सा लॉ सही है, कौन सा नहीं है, कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी किसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। मुझे इस पर आपत्ति है। और देखिए आज तो धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह का लगा कि भाई धनंजय सिंह जीत जाएंगे और इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, तो धनंजय सिंह के ऊपर क्या हुआ, धनंजय सिंह का उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिए और उसको जो सज़ा भी सुना दी। विद इन वीक में सब कुछ हो गया उसके साथ। इनको डर हुआ कि भाई अब जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो माहौल फैलता जा रहा है तो हमें हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, वोट को बांटना चाहिए, तो मुख्तार अंसारी को ले लिए। अब आने वाला समय, उससे पहले अतीक अहमद को ले लिए, अब आने वाला समय सुना जा रहा धनंजय के बारे में सुनी जा रही है, अरविंद केजरीवाल के बारे में सुना जा रहा है मीडिया में, इसके साथ साथ आजम खान के बारे में सुना। कितना कितना को मारोगे तुम? लेकिन इस देश में, ये देश की मिट्टी जो है शिवाजी को पैदा करती है, ये देश राम की धरती है, ये देश कृष्ण की धरती है, ये जैन मुनि की धरती है, ये गौतम बुद्ध और ख्वाजा की धरती है। अच्छा सर, अब जितनों को सताओगे यहाँ पे एक एक गौतम बुद्ध निकलेंगे, यहाँ पे राम के रूप में राम के अवतार यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कृष्ण भगवान आएंगे और फिर से इस देश को, इस कंस रूपी जो सरकार है और ये मोदी है, इससे छुटकारा दिलाएंगे। एक सर अफजाल अंसारी ये बात कर रहे थे, मुख्तार अंसारी के भाई कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो है कब्र से भी निकाला जा सकता है उनकी बॉडी को और जांच के लिए जा सकता है। एकदम जा सकता है। क्या है कि आपकी बॉडी का जो है पार्ट जो है, एक नाखून भी अगर रहता है, अगर पॉइजन उसमें है तो पूरा बॉडी में उसको फैलता है। तो उससे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, फिंगर प्रिंटिंग इतना एडवांस हो गया, जो बाकी चीज़ों फेसल इतना एडवांस हो चुका है कि आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, 20 साल बाद ही पता चल जाएगा, अगर थोड़े से भी नाखून भी बचा है, कि इसमें वाकई में क्या किया जाए। आपको बता दूं एक कहानी, अमेरिका की एक स्टोरी है। वहाँ पे जो है एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है और मारने के बाद से उसका पानी में जो उसको जला के और उसका जो थोड़ा सा बचता है उसको जाके समुद्र के किनारे में छोड़ देते हैं। बाद में वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता चलती है और पता चलने के बाद से बरसों के बाद से उस छोटे से वहाँ से वो पूरा लिंक निकालते हैं और निकालने के बाद से फिर से इस पर मूवी भी बनी है और फिर से वो एक्यूज को पकड़ा जाता है, उनको सज़ा मिलती है। तो बात ये आता है कि जो कानून का हाथ बहुत लंबे है, आपको और हमको दिखता है कि छोटा है। ठीक है, आज नहीं कल जो है यहाँ पे सत्ता आएगी और सत्ता बदलेगी, और सत्ता बदलेगी तो फिर से ये जो लोग कर रहे हैं, ईडी या सीबीआई में बैठे हुए हैं, अपने आप को आपको कानून को साथ छोड़ के, संविधान के साथ छोड़ के, और वो डंगरू मंगरू के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनका डंगरू मंगरू हो जाएगा। आप एक अधिवक्ता होकर के ये मानते हैं कि क्या जो है सत्ता के दम पर जो है कोर्ट न्यायालय फैसला देता है? आप ये देखिए, सबसे बड़ी यह बताइए कि मुख्तार अंसारी चाहे कोई भी बहुत चोर थे, लेकिन आप जाके वहाँ पे देखिए जो भूमियार बिरादरी हैं उनके स्टेटमेंट सुनिए, उनका स्टेटमेंट सुनिए। वहाँ के जो राजपूत बिरादरी हैं, जो ब्राह्मण बिरादरी हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनसे जाकर सुनिए। 4 लाख लोग उस आदमी के जनाजे में जाते हैं। इससे साफ जाहिर क्या होता है, वो आदमी दोषी था या जो भी था, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रायल के मैटर था, लेकिन ये प्रूफ होता है कि वो आदमी लोगों का मसीहा था और इनोसेंट था। अगर मान लीजिए वो, तो न्याय मिलेगा, मान लीजिए सत्ता बदलेगी तो ही न्याय मिलेगा। सत्ता में रह करके न्यायालय न्याय नहीं कर सकता। आप इस देश में, आप हरेन पांडे के बारे में हम जानते हैं ना, आप सुना गुजरात के हरेन पांडे का कहा जाता है कि हरेन पांडे जिस सीट से लड़ना चाहते थे उस सीट पे मोदी जी का कहना था कि मैं लड़ूंगा। हरेन पांडे ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो कुछ दिनों के बाद से पता चला हरेन पांडे का जो है लाश जो है वो पार्क में पड़ा था। मीडिया से मैंने सुनी और पढ़ा है, पार्क में पड़ा हुआ मिला। और उसके बाद से कॉल गया सीबीआई को, पुलिस प्रशासन को, भाई हरेन पांडे को किसी ने गोली मार दिया। अब लोग जैसे पुलिस वहाँ पहुँची पार्क में, तो पुलिस पहले पहुँच गई और लाश बाद में आता है।
और उसी सीट से हमारे मोदी जी लड़ते हैं, उसके बाद से इलेक्शन जीतते हैं और फिर से नरोदा पाटिया वगैरह, ये गुजरात कांड होता है और उस गुजरात कांड के बल पे ये हिंदू सम्राट अपने आप को घोषित करते हैं। ये सब घोषित करके फिर से वो गुजरात में सत्ता में आते हैं, फिर यहाँ पे अपने आप को ओनली मैन दिखाते हैं कि भाई पावरफुल हैं, देश शक्तिमान बनेगा, और उसके बेस में सेंट्रल में आते हैं। लेकिन आज देश की हालत क्या है? हमारा जो GDP का 97% हमारा देश कर्ज में है। मुख्तार 97%। कृष्णानंद राय हत्याकांड में जिस तरह से उन पर आरोप लगे, कोर्ट में फैसले, तो लग रहा है कि कुछ लोग माफिया बता रहे हैं, कुछ लोग मसीहा बता रहे हैं। ऐसा है कि इस देश में अगर उठाया जाए तो बीजेपी हो चाहे कोई भी सत्ता हो, अगर हम न्यूट्रल बात करें तो लगभग 30 to 40% जो माफिया हैं, जो पार्टियों में जो है हुकूमत कर रहे हैं, वो MP या विधायक हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर तुम माफिया कोई ख़त्म करना चाहते हो तो एक कानून बनाओ कि जो भी अगर छोटा सा भी अगर केस में है उसको MP के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, उसको जो विधायक के इलेक्शन है। आज ये बताओ, जनार्दन रेड्डी जो साउथ का जो बालू माफिया था, उसको कल तक तुम ED के भेजते थे, आज वो तुम्हारे पास आ गया तो वो साफ सुथरा हो गया, आज उसके ऊपर कुछ नहीं जा रहा। आप सुनो बात को, अजीत पवार को आप देखो, आप 50,000 करोड़ का घोटाला था, आज क्या वो साफ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप वो देखो हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, बंगाल का जो सुमंदु अधिकारी वगैरह ये सब को देखिए, कल तक वो चोर थे लेकिन आज वो चंदा दे दिया और आज इनके पार्टी में शामिल हो तो ठीक हो गए, है ना। कल और भी कई सारे लोगों के ऊपर ये ED का छापा डाल रहे थे। तो ये सरकार करप्ट है और ये तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गया। कल संजय सिंह के छूटने के बाद से भाई संजय सिंह के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, यानी ये केवल फंसाना चाहते हैं और इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इससे प्रूफ हो गया। जब प्रूफ हो गया तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये सरकार जो है लोगों के जो है पैसों को। आप आपने एक चीज कही कि जो सत्ता बदलेगी तो ही न्याय मिलेगा, सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं। हमें जो है कानून पे हम एडवोकेट है, कानून पे हमें विश्वास है, लेकिन आज कुछ दिनों से जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है ना, उस तरह से हम जो है काफ़ी क्षुब्ध हैं और मैं काफ़ी अंदर से मन जो है परेशान है कि इस तरह की बातें अगर हो रही हैं और एक बड़े से बड़े लोगों को जो है कस्टोडियल डेथ हो जा रही है, तो जो एक छोटा से छोटा आदमी जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, गरीबों के साथ क्या होगा। और क्या हमारे देश में मुद्दे नहीं है? क्या इंडस्ट्री बैठाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है? क्या अच्छे से स्कूल बनाने का तुम्हारे पास टाइम है? क्या सिंगल यूनिवर्सिटी मोदी सरकार ने बनाई? सिंगल कोई कॉलेज कोई बता दे कि कोई बनाया है 5-7-14 साल के अंदर में? और भी बहुत सारे काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की बात आती है, वो भी गडकरी जी ने कुछ किया। लेकिन बात क्या है कि पहले जो था एक लेन जब बनना था तो एक ही लेन काउंट किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि एक ही जगह अगर 6 लेन काउंट बनता है तो उसको 6 काउंट किया जाएगा, यानी 6 टाइम काउंट जाता है, यानी कि रोड ज़्यादा नहीं बना, उसकी काउंटिंग ज़्यादा। सर, कोर्ट ने जो है जेल अधिकारियों को तलब किया था, इस मामले में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सुनने में आया कि जेल अधिकारी और बाकी ED वगैरह जितने भी लोग थे, CBI के लोग जो है वहाँ जाते हैं, मेडिकल में जो वहाँ पे जाकर कहते हैं ये ठीक है, और उस आदमी को 6 घंटा से ICU में निकाल के उसको जेल में डाल देते हो, जनरल वार्ड में डालते, और उसके बाद से उस आदमी को बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तुम उसको व्हील चेयर पर बैठा के लेकर जेल में डाल देते हो, तो वो आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा। तो बात आती है किसी को मारना ही है तो कोर्ट है ना भाई, सजा देगी कोर्ट। तुम कौन होते हो? सजा देगी कोर्ट, उसको फांसी पर लटका देगी। हम उस पर तालियां ठोकेंगे, जय हिंद बोलेंगे, जय भारत बोलेंगे, कानून के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारी कस्टोडियन में होगा तो तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि कानून का हाथ जो है ना, कानून वहाँ पे अपना कार्य करने से चूक गई, और जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर जो है कानून को लेके जो भ्रांतियाँ फैलेगी और अविश्वास जो क्रिएट होगा, ये देश गृह युद्ध की तरफ ले जाएगा। एक्चुअल में बताऊं, आपका देश ये जो अगर जिस तरह ये सत्ता में है, अगर ये कंटिन्यू सत्ता में रही तो आने वाला समय में ये देश बंटवारे की तरफ जाएगा और ये देश को कई भागों में बांट देंगे, क्योंकि इनको देश से मोहब्बत नहीं है, इनके जनता से मोहब्बत नहीं है। इनको अगर मोहब्बत है तो अपने आप को अपनी पार्टी से मोहब्बत है, पैसा लूटने से। अब बताओ, 11 से 12 लाख करोड़ रुपया लोगों के कर्ज माफ़ कर देते हैं ना। अब वो 11 से 12 लाख रुपया कर्ज माफ़ हो जाता, अब 11 से 12 लाख रुपया करोड़, 11 लाख करोड़, अब तो वो देखने की बात है कि वो वाकई में माफ़ हुआ है ना, माफ़ हुआ या इनके खाते में गए, क्योंकि इनके जो हर पंचायत में इनका जो है 5 स्टार होटल खुल गए, यानी इनके ऑफिस खुल गए। तो ये सरकार करप्ट है, ये सरकार जो है निकम्मी है, ये सरकार भ्रष्टाचारी है और लोगों के खूनों पे, दलितों को, OBC के, माइनॉरिटी के और जो फॉरवर्ड में जो गरीब हैं उनके खूनों पे उनको हिंदू मुस्लिम राम और रहीम के नाम पे केवल लड़वा के अपने आप को सत्ता मानना चाहती है, जिसे कतई नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमारे साथ जो है औरंगजेब सर थे और तमाम साथी थे जो है,
मुख्तार अंसारी मौत के मामले में बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।